हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर कर लिया था कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का, जैसे कि इजीली नॉट इजीली सीन अंडर माइक्रोस्कोप, उसको सेंट जेनस ग्रीन नाम का उसको स्टेरिंग दिया जाता है तब ये दिखता है। तो आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। पहले इसका पॉइंट लिख लेते हैं। एक मेम्ब्रेन जो है, इसका मेम्ब्रेन जो है, दो मेम्ब्रेन है। पहला है आउटर, दूसरा है इनर। इनर वाला जो है इनफोल्डिंग है, उसे कहते हैं क्रिस्टे। बना के मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा सेल, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनर वाला जो सेल होता है कुछ इस स्ट्रक्चर में होता है। तो ये इनफोल्डिंग जो है इसको कहते हैं क्रिस्टे। इसकी इंटरनल इनर जो मेम्ब्रेन होती है उस पे लगे होते हैं प्रोटीन्स। और इसमें अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये करता क्या क्या है कि इसके पास हैं, क्या है, डीएनए है। डीएनए है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड, वो भी सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। और कौन सी डीएनए है? और इनके पास हैं आरएनए है, राइबोसोम है। खुद का इनका माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का है ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है और आरएनए है। राइबोसोम है इसमें 70S का। और इसके पास है, हमने कहा कि इसकी जो इंटरनल पार्ट होती है उस पे लगे होते हैं प्रोटीन्स, एंजाइम होते हैं। एंजाइम उनको कहते हैं एंजाइम। एंजाइम, सॉरी हमने कहा प्रोटीन। ये एंजाइम क्या करते हैं? रिक्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये रहा हमारा इतना पार्ट। और इनका फंक्शन जो है, फंक्शन यहाँ पे यहीं पे करते हैं। फंक्शन अगर हम लोग करें तो फंक्शन हम देखेंगे कि ये करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इससे क्या होता है? एटीपी फॉर्म होता है। एटीपी जब ये फॉर्म करेगा तभी सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी से बनती हैं चीज़ें, या फिर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक कोई भी इफेक्ट इसमें आता है तो बिकॉज ऑफ एटीपी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने कहा, इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, एटीपी सिंथेसिस। और इनऑर्गेनिक फॉस्फोट, इसमें होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इट हैव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये जुड़ जाता है। तो उसके बाद में तो हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं एक, तो जिससे कि क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हमारा। तो ले लेते हैं अपनी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी कहती है, नहीं लिखती है। हाँ, कहती भी है, लिखती भी है। तो कल वाला नहीं, हम लोग आज वाला एनसीईआरटी करते हैं। तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल membrane bound structure with outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, outer compartment and inner compartment। outer compartment and inner compartment वो भी दोनों aqueous हैं। aqueous medium है, इसका मतलब है उस बाहर और अंदर उस मेम्ब्रेन के पानी है। और कह रहा है द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो इनर सब्सटेंस है, इनर सब्सटेंस वो फील्ड है डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, उसको कहते हैं मैट्रिक्स।
इसका मतलब है जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर बड़े होते हैं मैट्रिक्स, ये हैं मैट्रिक्स। और हमारी लाइन लिखी, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनिल्स। लिमिटिंग बाउंड्री यानी कि ये पूरा जो है अपना बाउंड्री कॉन्टिन्यूअस करता है, कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनिल्स। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टे। हमने कहा कि ये जो इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टे, और सिंगुलर इसका कहें तो क्रिस्टा हो जाएगा। टूवर्ड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ, द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्रिस्टे जो होती हैं, क्रिस्टे को अगर ये कुछ इस तरीके से हैं, ये इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं, इनको अगर हम ये खींच दें, इसको पकड़ के, ये जो है धागा पकड़ के खींच दें तो ये क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया, यही कह रहा है क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो दो मेम्ब्रेन हैं उनके पास खुद का अपना एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन, और दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला लाइन हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। हम लोग क्लास 9th क्या उससे पहले ही आता है हमारी साइंस में। तो और हमारे पास है कि द मैट्रिक्स आल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल होता है ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। एंड अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। राइबोसोम होते हैं 70S के राइबोसोम है। एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कुछ कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये फिजन से डिवाइड होता है। और ये हमने कहा था कि सेल में नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने कहा लास्ट लाइन जो है हमारी क्या थी हमारी लास्ट लाइन कि ये फिजन से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय फिजन। जो हमारी छुट्टी थी, हमारी पूरी एनसीईआरटी हो चुकी है कवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, इससे होगा क्लियर आपका कॉन्सेप्ट।